हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस लॉकडाउन के बीच में आप सभी लोग घर पे होंगे। मैं आशा करता हूँ सभी लोग सुरक्षित होंगे और घर बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए होंगे। मैं भी बोर हो गया था घर पे काफ़ी दिनों से बैठे बैठे। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं घर पे बैठे बैठे, कुछ काम नहीं है। तो मैंने भी थोड़ी अपनी तरफ से कोशिश करी, ये बोर्ड वगैरह का अरेंजमेंट करा है कहीं से, ताकि आप लोग क्लास ले सकें प्रॉपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले रियल नंबर्स की हम बात करेंगे, तो उसमें नंबर सिस्टम का जानना ज़रूरी है। हम किस तरह के नंबर्स की बात करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं भाई? नेचुरल नंबर मैं जो अभी बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये सब जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स भी, ये सभी चीज़ें आपने 6th क्लास में पढ़ ली थी। उसी को एक बार हम रिवाइज़ कर रहे हैं। पहले देखते हैं। होल नंबर्स सभी लोग जानते ही होंगे, बता भी रहे होंगे, सब लोग बोल रहे होंगे सर हमें पता है। तो चलिए बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर जो स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी काउंटिंग हो वहाँ तक जाए, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग वैसे स्टॉप तो होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये सभी नंबर जो आपने होल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स में आपने पढ़े। 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन। ये सभी जो नेचुरल नंबर्स है वो सभी होल नंबर्स भी होते हैं, बट एक नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो होता है 0। होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बात इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ये जो आपने अभी नंबर्स पढ़े 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी एक तरह से प्रोग्रेसिव है पॉजिटिव वे की तरफ, जिनकी कुछ क्वांटिटी है जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इसी के साथ अगर निगेटिव वैल्यूज़ को जोड़ दिया जाए, -1 -2 -3 -4, तो ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज़, निगेटिव वैल्यूज़ प्लस 0, ये सभी मिलकर बनाते हैं क्या? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऐसे ग्रुप का समूह है जिसमें 0, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों तरह के नंबर आते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकें, उनको हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो खास बात है जो ध्यान रखने के लिए है, Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल टू में नहीं होता। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी कि Q की कोई फिक्स वैल्यू होगी, कोई क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है। रेशनल नंबर आपके लिए एग्जांपल 1 2/3 4/5 6/7, ये 6/7 लिखते हैं मैंने, 6/8, ये सभी आपके क्या है? रेशनल नंबर्स है। अच्छा, अभी आपका ध्यान जा रहा होगा कि यार 1 कैसे है? ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो बच्चों इसके नीचे भी तो हम 1 लगा सकते हैं। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 लगाने से ये क्या बन गया? अब रेशनल नंबर बन गया, P/Q की फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही अगर 45 लिखा है तो ये भी रेशनल नंबर हो। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब बात आती है इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, रेशनल नंबर्स में इस तरह के नंबर और भी आते हैं जो 0.3 के ऊपर बार हो। 0.3 के ऊपर बार कहने का मतलब 0.3333 इस तरह से और कंटिन्यू बढ़ते जाना। ये सभी आपके क्या है? एक रेशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि हम इनको भी P/Q के ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर। तो किस तरह के नंबर्स आते हैं इसमें? जैसे 0.01
001 0001। इस तरह से अगर नंबर कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा, मतलब अगर उनको डिवाइड करते जाए और वो कंटिन्यूस बढ़ते ही जाए एक पर्टिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग, तो उस तरह के नंबर्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हम p/q के ऑर्डर में नहीं लिख सकते। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो जितने भी अभी तक आपने ये नंबर्स पढ़े, ये सभी के सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? बेसिकली जिन नंबर्स को आप एक नंबर लाइन पर शो कर सकें, एक नंबर लाइन पर अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं। जैसे आप 2/3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4/5 को भी कर सकते हैं, 0.3 को भी कर सकते हैं। 0.33 को आप 0 यहाँ है तो 1 2 3 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पर आप 0.33 ऐसे शो करते हैं। तो जिन नंबर्स को हम, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में भी हो इवन हम नंबर लाइन पे शो कर सकें, वो सभी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आती है बात, यहाँ पर मैंने लिखा है रियल नंबर के नीचे इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 11th क्लास में आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको छोटा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि जब भी कोई नंबर अंडर रूट में माइनस में हो, तो वो एक न्यू नंबर के अकॉर्डिंग शो किया जाता है, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ये जो आयोटा है, आई का जो सिंबल है, ये इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है। तो ऐसे नंबर्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जो कि रियल नंबर्स नहीं होते, जिनको हम नंबर लाइन पर शो भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। और वो 2 फैक्टर कौन से हैं? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। मतलब इसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं जब तक कंपोजिट नंबर लिख लेता हूँ। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे से पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि ये जो नंबर है या तो ये 1 के टेबल में आता है या तो खुद के टेबल में आता है। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक चीज़ और चीज़ पूछे, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम में भी यही नंबर आता है। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम की अगर बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा 3। ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं भाई? सिंपल सा है। कंपोजिट नंबर्स जिनके प्राइम नंबर्स के जस्ट अपोजिट, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जस्ट अपोजिट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 4 के आप फैक्टर देखिए, 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है। मतलब जिस किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको दिखाई दे या मिले, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 हो गया, फिर 6 है जिसके फैक्टर में 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो ये सभी कैसे नंबर हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, रियल नंबर्स में, जिसमें हमें सीखना क्या है, किसके बारे में हमें इस चैप्टर मतलब ये चैप्टर से हमें क्या सीखना है, तो उस पर आते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में निकालना सीखना है वो है HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्रू हमें HCF निकालना सीखना है इसमें। ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई HCF क्या होता है। सबसे पहले HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है? सिंपल, आपने छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का क्या मतलब है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जैसे ये निकालते किस लिए है, जब 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी नंबर हो उनके बीच में हमें ये फाइंड करना हो कि सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला इन सभी नंबर को एक साथ, जो सभी नंबर को डिवाइड कर सके, ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो वो जो हम नंबर फाइंड करते हैं उसे हम बोलते हैं HCF ऑफ ऑल दोज नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10, 15, 20, 25। यहाँ मैंने 4 नंबर लिए, 10, 15, 20, 25। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी नंबर किस एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसे ही हम इनको कहेंगे कि वो इसका HCF होगा किस एक बड़े नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले 10 लिखते हैं। तो 10 में क्या आता है, फैक्टर अगर करें हम तो 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा। ठीक है, 15 का देखते हैं तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा मल्टीपल में। फिर 20 को देखते हैं तो 1 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, फिर 25 को देखते हैं, 1 होगा, 5 इंटू 5 होगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा जो सब में कॉमन होगा, जो सभी के अंदर कॉमन आएगा नंबर, वही इनका HCF होगा। तो मतलब आप देख रहे हैं सभी में 5 जो है वो कॉमन है, सभी नंबर्स के अंदर 5 जो है एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बच्चा ये सिर्फ 2 में कॉमन है, सब में कॉमन नहीं है। तो जो HCF निकालते हैं वो हम सभी नंबर्स के बीच का निकालते हैं, जो सभी नंबर आपको गिवन है उन सब में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे बड़ा नंबर है वो HCF होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 5। तो यहाँ पर हम इन सब का HCF जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सबका HCF क्या होगा, 5 होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं यूक्लिड की डिवीज़न एल्गोरिथम के ऊपर कि उन्होंने क्या बताया था। बहुत सिंपल है बच्चों, आपने डिवाइड करना सीखा है, आई थिंक सेकंड क्लास से डिवाइड करना आप आज के टाइम पर सिखा दिया जाता है सभी बच्चों को। तो सेकंड क्लास का वो जो डिवाइड आप सिंपल करते आए थे, मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ यहाँ पर 11 लिया, 11 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ सिंपल एक नंबर 2 से ले लो, बहुत सिंपल ले रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसको 11 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, तो 2 का टेबल तो हम सभी को पता ही है, छोटी क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, फर्स्ट से ही आपको याद हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास एक रिमाइंडर आ जाएगा 1। आपने ये सब प्रोसेस कर लिया, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि डिवीज़न लेमा है क्या। तो उसमें उन्होंने करा क्या कि ये जो 11 है, जिस नंबर को आपने डिवाइड किया, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। फिर जिससे आपने डिवाइड किया वो होता है डिवाइज़र। क्या होता है, डिवाइज़र। और जो यहाँ पर आपने नंबर लिया ये आपका होता है क्वोशिएंट, और यहाँ पर जो आपके पास बचा ये है आपका रिमाइंडर। ये सभी बातें आप सभी लोग जानते होंगे। अब इनका आपस में कुछ रिलेशन है। इसको डिविडेंड को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल q से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और डिवाइज़र को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से एक फॉर्मूले के थ्रू लिंक है, और वो फॉर्मूला क्या है, d, कैपिटल D किसके लिए है, डिविडेंड के लिए। तो डिविडेंड इज इक्वल टू किसके, स्मॉल d डिवाइज़र इनटू में क्वोशिएंट q प्लस रिमाइंडर r। ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला जो डिविडेंड को डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के साथ एक रिलेशनशिप में बताता है, यही आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। डिवीज़न एल्गोरिथम जो यूक्लिड की है उसको शो इस फॉर्मूले से किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताई गई है इसमें। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों हम सीखेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें HCF निकालना ही सीखना है। तो ठीक है,